नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल जगत जानकारी में। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से जुड़े हुए सभी कैंडिडेट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जो है निकल के सामने आ रही है कि आप लोगों के हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन का बहुत बड़ा बयान निकल के सामने आया है। उन्होंने बोला कि इन नियमों में जो है वो बदलाव करने वाले हैं या बदलाव इन नियमों में होगा। तो किन किस नियमों में बदलाव किए जाएंगे, क्या क्या चीजें हैं, पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको हम देने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और ऐसे लेटेस्ट अपडेट हम हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से और साथ साथ हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से आप तक पहुंचाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बताते हैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन क्या है। तो देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया पे जो है वो बदलाव किया जा रहा है। जो भी कैंडिडेट सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया का लाभ लेते हैं या भविष्य में लेने वाले हैं, तो वो कैंडिडेट्स प्लीज हमारे वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा बदलाव करने वाले हैं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन और हरियाणा गवर्नमेंट इस पे बदलाव करने वाली है। तो इन 3 पॉइंट पे जो है बदलाव होने वाले हैं। पहला पॉइंट ये है कि जो फर्जी फॉर्म भरते हैं, मतलब फर्जी जो सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के नंबर लेते हैं, उन पे क्या होगा, पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। सेकंड कि नंबर जो है वो सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया में कम किए जाएंगे, कितने नंबर कम किए जाएंगे वो भी आप लोगों को इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। और थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर मान लीजिए आप किसी एक एग्जाम में सिलेक्टेड हो गए हैं, आपका रिटन एग्जाम क्वालिफाई हो गया है और आपने सब कुछ कंप्लीट कर लिया है, आपकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है और आपने दूसरा फॉर्म भरा था, आप दूसरे में भी सिलेक्टेड हो गए, तो उस केस में सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया का लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इन 3 नियमों के बारे में पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन आपको देने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन आपको हम देने वाले हैं। चलिए स्टार्ट कर देते हैं, बताते हैं एक एक करके पूरी इंफॉर्मेशन की क्या क्या पॉइंट्स पे क्या क्या चीजें हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का बड़ा बयान निकल के सामने आया है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, पहला पॉइंट है कि फर्जी फॉर्म अगर कोई भी कैंडिडेट भरता है, फर्जी फॉर्म कोई भी कैंडिडेट भरता है तो उस पे कानूनी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। ये बोल दिया गया था पहले ही कि कानूनी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। उसके साथ साथ आपको बता दें, प्लस साथ साथ 3 साल के लिए आप किसी भी सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म नहीं भर सकते हैं। 3 साल के लिए आप लोग किसी भी सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म नहीं भर सकते अगर आपने सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया में गलत तरीके से नंबर लेने की कोशिश की है और आप पकड़े जाते हैं, तो आप 3 साल तक जो है वो सरकारी नौकरी में जॉब नहीं कर ले, फॉर्म ही नहीं भर सकते और साथ साथ आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। हो सकता है आपको जेल भी हो जाए 6-7 महीने के लिए। सेकंड जो पॉइंट है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड पॉइंट ये है कि जो आप लोगों के नंबर हैं वो कम किए जाएंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के जो है अभी आप लोगों को लगभग से लगभग 5 नंबर जो है वो दिए जाते हैं। तो 5 नंबर में क्या होगा कि काफी बच्चों को, मैक्सिमम बच्चों हैं जो वो सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के अंडर नहीं आते हैं, तो उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि जो जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है 100 मार्क्स का उसका एग्जाम है, तो इस वजह से ये चेंजेस किए जा रहे हैं कि मान लीजिए 100 एग्जाम का कोई मार्क्स 100 का है और उसमें जो है वो 75 कट ऑफ है, ठीक है। तो मान लीजिए कोई बच्चा जिसने रिटर्न में 75 लाया है और लेकिन उसके पास कोई भी एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं है या कोई भी सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया का मार्क्स नहीं है, और वही बच्चा जिसका 75 आया है और उसने 5 नंबर गेन करके उसने 80 बना लिया, और 80 बनाने के बाद जो 75 वाले बच्चे हैं जिनके पास सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मार्क्स नहीं है, उनका सिलेक्शन जो है वो नहीं हो पा रहा है। इस वजह से बच्चों ने काफी धरना प्रदर्शन और काफी कुछ किया है। इस वजह से हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ये कह रही है कि इसके नंबर को भी जो है वो कम किया जाएगा। वो हरियाणा सरकार से बात कर रही है सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के नंबर को कम करने के लिए, जिससे कि मैक्सिमम बच्चे जो है वो कुछ हद तक जो है वो इस फॉर्म में आ जाए और इस तरीके से अपने फॉर्म को जो है वो भर सके। और जो तीसरा पॉइंट है उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो आप लोग यहाँ समझ चुके होंगे। चलिए तीसरे पॉइंट पे आ जाते हैं, बताते हैं आप लोगों को कि अगर मान लीजिए आपका किसी एक एग्जाम में सिलेक्शन हो चुका है और आपका दूसरे एग्जाम में भी सिलेक्शन हो गया, मान लीजिए आपने कोई फॉर्म भरा था, उसमें मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो गया। एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए कि आप लोगों का अगर मान लीजिए फीमेल कांस्टेबल में आप लोगों का सिलेक्शन हो गया और वही एक जो है बहुत सारे बच्चों का दुर्गा शक्ति में भी सिलेक्शन हो गया। तो उन्होंने हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया तो उनका यह जवाब था कि अगर मान लीजिए फीमेल कांस्टेबल में अगर किसी का सिलेक्शन हो गया है तो उसको सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया का उसने फायदा ले लिया, लेकिन दुर्गा शक्ति में भी उसका सिलेक्शन हो गया और सोशियो इकोनॉमिक का फायदा उसको भी मिल गया। तो इस पे क्या बदलाव किए जाएंगे, क्या चीजें होने वाली है। तो उनका यह कहना था कि अगर मान लीजिए यहाँ पे सिलेक्ट जब तक पोस्टिंग नहीं होती है तब तक किसी की बात को कोई मतलब नहीं होता है। तो पोस्टिंग जो है वो अगर फीमेल कांस्टेबल की पोस्टिंग हो जाए उसके बाद वो सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया का दोबारा फायदा नहीं ले सकता। जब तक पोस्टिंग नहीं होती है वो चाहे जितने एग्जाम्स को देके उसका फायदा उठा सकता है। तो इन 3 चीजों के नियमों पे थोड़ा सा उन्होंने बोला कि इसको थोड़ा सा बदलाव करेंगे और पोस्टिंग पे जो है हम बात
करने वाले हैं। तो अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और ऐसे लेटेस्ट अपडेट हम हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से और साथ साथ हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से आप तक पहुंचाते रहते हैं। तो अभी इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।